हमारी सियासी तारीख में मासवाए जमात इस्लामी के कौन सी ऐसी जमात है कि जिसने जमहूरी असूलों पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हों, लेकिन कमीशन में रजिस्टर्ड 174 सियासी पार्टियों के इंतखाबात के कहीं शवाहिद नहीं कि जिन पार्टियों ने पार्टी इंतखाबात के नतायज से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया हो और जिन्हें तस्दीक का शर्फ भी बख्श दिया गया हो, उनके इंतखाबात कितने जमहूरी और नुमाइंदा होते हैं। ये सवाल आज हर उस सियासी जमात से है कि जिसे इस वक्त पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर जमहूरियत याद आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI फे, ANP और दीगर सियासी जमातें अपने बानियों, घरानों, शख्सियात और ग्रोहों की सूरत जिंदा हैं। उनका जमहूरी अमल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सियासी पार्टियों में खानदानी बादशाहत के अलावा पार्टी का कोई वफादार और काबिल रहनुमा इसलिए मरकजी हैसियत हासिल नहीं कर पाता कि उसका बादशाह या बादशाही खानदान या शाही खानदान से कोई ताल्लुक नहीं होता। जमहूरियत की दाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुनज़्ज़म किया, इस जमात में आज तक कोई मुतबादिल क़यादत उभर ना पाई और ये खानदानी विरासत की लपेट में आ गई। मोहतरमा शहीद अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी शहादत के बाद एक वसीयतनुमा कागज के टुकड़े पर आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत के सारे असूल कुर्बान कर दिए और पार्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया। और अब चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं। जरदारी साहब अपने बेटे को पार्टी चेयरमैन का ओहदा इसलिए नहीं थमा रहे कि वो अभी तक बकौल उनके सियासी तौर पर नाबालिग हैं। अगर पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है तो फिर कोई गिलानी, कोई मियां, कोई बट्टू, कोई राजा इस पार्टी का चेयरमैन क्यों नहीं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के 4 बड़े ओहदे शरीफ खानदान के पास हैं। बड़े भाई नवाज शरीफ पार्टी कायद, छोटे भाई शहबाज शरीफ पार्टी कायद, बेटी मरियम नवाज सीनियर सदर, नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर और समधी इसाक डार साहब सेक्रेटरी खजाना हैं। गोया नून लीग फैमिली लिमिटेड कंपनी दिखाई देती है। इस कंपनी में भी पहले बरसों इंतखाबात होते नहीं, दिखते नहीं, बार बार अल्टीमेटम्स दिए जाते हैं और अगर हो जाएं तो बिला मुकाबला इंतखाब का एक गैर जमहूरी अमल जमहूरी लिबादे में खूबसूरती से पेश कर दिया जाता है, बड़े ऐसन अंदाज में अंजाम को पहुंच जाता है। 2009 और 2010 में जब मियां नवाज शरीफ को नाअहली खत्म किए जाने के बाद पार्टी सदर मुंतखब किया गया तो उस वक्त स्टेज पर जावेद हाशमी भी मौजूद थे। इजलास में एक मौका ऐसा भी आया नाजरीन कि तमाम पार्टी कारकुनान खड़े हो गए और उन्होंने हाशमी हाशमी के नारे लगाना शुरू कर दिए और हालात के तेवर भांपते हुए या बदलते हालात को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब डाइस पर आ गए और उन्होंने जावेद हाशमी को पार्टी का सीनियर नायब सदर नामजद करने के लिए कारकुनान से राय ली। नेचुरली जावेद हाशमी सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गए, मगर मियां नवाज शरीफ जावेद हाशमी की असूली सियासत से जरा नाला दिखाई दिए। जावेद हाशमी जब सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गए तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करके कहा था कि मियां साहब मैं ऐसी गुस्ताखियां करता रहूंगा। और फिर आज तहरीक इंसाफ को जमहूरियत का दर्ज देने वाली मुस्लिम लीग नून का अपना हाल यह है कि इस जमात के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन 22 मार्च 2022 को होना थे। रिकॉर्ड कर लीजिए, मार्च 2022 को होना थे, मगर पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देकर ये इलेक्शन 14 मई 2022 तक मुलतवी करवा दिए। ये तारीख भी गुजर गई। कानून के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 21 मई 2022 तक इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी था, लेकिन 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी कर दिया और वार्निंग दी, मुतनब्बे किया कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना होए तो पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जाएगा। और बाद पार्टी कायद और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को भी हतमी शोकॉज नोटिस जारी हुआ। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन को यह यकीन दहानी करवाई कि साल 2022 के आखिर तक हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात हर सूरत करा लेंगे। साल का यह आखिर भी गुजर गया। 5 जनवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन ने एक अल्टीमेटम और दिया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लीजिए या इंतखाबी निशान से महरूम हो जाइए, तैयार हो जाइए इसके लिए। इलेक्शन फिर भी ना होए, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक और आखिरी मौका देते हुए 2 माह की मोहलत फराम कर दी। 14 मार्च को ये 2 माह भी गुजर गए। इलेक्शन कमीशन ने केस उठाया मगर पुरस्रार तौर पर इसे कॉज लिस्ट से खारिज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बार बार मोहलत के बाद बिलाखिर 16 जून 2023 को मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। 2023 साल गुजर गया और इस इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार देकर जमहूरियत को तकवीयत बख्शी गई। मुस्लिम लीग नून का अपना आइन पार्टी सदर को यह इख्तियार देता है कि वो अपनी मर्जी से नायब सदूर समेत सूबाई सदूर और पार्टी के मरकजी मजलिस आमला और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान का तकर्रुर कर सकता है। और यही जमहूरी मुस्लिम लीग नून है कि जिसके इक्तदार में वालिद साहब मुल्क के वजीर आजम, साहबजादे सूबे के वजीर आला, लेकिन कोई इसे जमहूरियत पर कदगन नहीं समझता, कोई सवाल नहीं उठाता कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा ख्वाजा साद रफीक
एमपीए तो बन जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ही साहबजादे वजीर आला बन सकते हैं, वो नहीं। इनमें से कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बट सब मुतमईन है, सुकून में। यही जमहूरी जमात है कि जिसमें पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इसलिए सीनियर नायब सदर का ओहदा छोड़ देते हैं कि ओहदा बेटी मरियम नवाज को सौंप दिया जाता है। शायद चौधरी निसार साहब जो खुल के कहते हैं कि कल के बच्चों के सामने हम झुक नहीं सकते, वो भी किनारा कशी इख्तियार कर देते हैं। और फिर सवाल यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून का पार्टी सदर बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए तो वो जमहूरियत के असूलों के ऐन मुताबिक है, मगर पीटीआई का चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए तो वो गैर जमहूरी कैसे है? वली खान का बेटा एमल वली पार्टी हेड बन जाए, किसी को एतराज नहीं। मुफ्ती महमूद के बेटे मौलाना फजलुर रहमान पार्टी सरबरा हों और फिर उनके साहबजादे जानशीं का ओहदा संभाल लें, किसी को कोई इतराज नहीं। एएनपी एक खानदान की जमात बनकर रह जाए, कोई मजाक का बात नहीं। फिर तहरीक इंसाफ का एक पार्टी कारकुन पार्टी का सरबरा बन जाए, इतना वावेला क्यों? गो के ये डिस्क्लेमर दे दें, तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है, इंक्लूडिंग पीटीआई। बट आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप इधर खड़े होकर उनको तंकीद करें, क्योंकि इस इमाम में सभी एक ही सफ में है। बैरिस्टर गोहर खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन गए, इमरान खान जाहिरी तौर पर फिलहाल माइनस हो गए, और यह सिलसिला हमारी सियासी रवायत का अमीन रहा है। पहले भी ऐसा ही होता रहा है। भुट्टो को माइनस करने की कोशिश में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी, मोहतरमा शहीद को जिला वतन करके पार्टी का सदर अमीन फहीम को बना दिया गया, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। मगर मोहतरमा शहीद का यह वफादार सदर 3 बार मौका मिलने के बावजूद वजारत उज़्मा के मनसब तक नहीं पहुंच सका। ज़रदारी साहब ने नहीं बनने दिया। 2018 में माइनस नवाज शरीफ हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने क़यादत संभाल ली, मगर पार्टी सदर का यह कुर्रा कभी किसी वफादार साथी के नाम ना निकल सका। ताज्जुब यह है कि आज जो पार्टियां पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मोतरज हैं, इसे गैर जमहूरी इलेक्शन करार दे रही हैं। नहीं है शफाफ अमल, नहीं सही तरह हुआ, बट दे आर एग्जैक्टली टू ब्लेम एंड एग्जैक्टली गिल्टी ऑफ द सेम थिंग।